पिछले दिनों एक कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी अनौपचारिक बात हुई तो उन्होंने बड़ी जमीन की बात कही। मेरी बात से सब लोग हृदय से सहमत होंगे। अशोक भाई और गौरव जी शायद यहाँ पर सहमत नहीं हो सकते, लेकिन नावेद शिको और चतुर्वेदी यहाँ पर भी सहमत हो सकते हैं और इंटरनली सब सहमत है। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, ये बात बिल्कुल तय है कि यूपी और बिहार में बिना खड़े हुए हम देश में खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा ये बात से मैं सहमत हूं। और बोले यूपी बिहार में जब तक मुसलमान हमारे पास नहीं आएगा हम खड़े नहीं हो सकते। तो बोले इसका वो क्या है, फॉल आउट क्या है कि कहां से मुसलमान लाना होगा? बोले बिहार में लालू यादव की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा। बोले इसके बिना गति ही नहीं। प्रगति कैसे होगी जब गति ही नहीं? गति के बाद प्रगति आएगी अशोक जी। उनने कहा इसमें हमको कोई दुविधा नहीं, इस समझ हमारे पास भी है और बोले टॉप लीडरशिप के पास भी है। मुझे पता नहीं वो टॉप किसके लिए इशारा कर रहे हैं, उनके टॉप वाले भी जानते हैं। इसीलिए बोले हम लोग इस थ्योरी पर भी काम कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास नथिंग टू लूज है। एक बार दूध में नींबू डाल के पनीर बनाई दो नवेश को, देखे कितना आया। अभी लोकसभा का तो चुनाव दूर है बहुत, और यह कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में हमारी सरकार तो नहीं बन सकती किसी सूरत में, तो उसके पास खोने को क्या है। मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन भी जाए और 30 एमएलए कांग्रेस के आ जाए, हाइपोथेटिकल बात करता हूं, तो बंजर भूमि विकास, रेशम एवं मत्स्य उत्पादन, यही ना विभाग मिलेंगे। ना मैं गलत तो नहीं कह रहा? 150 सीट लेके अगर अखिलेश यादव आएंगे 250, तो फिर आपको तो बंजर भूमि विकास ही मिलेगा, पीडब्ल्यूडी तो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कांग्रेस नथिंग टू लूज वाले मोड पर है। और अखिलेश जी का जो बयान है, इस पक्ष पर मैं चाहता था चर्चा हो, लेकिन शायद समय के अभाव के कारण छूट गई। अखिलेश जी ने यह बयान इतनी जल्दी क्यों दिया नावेद भाई? इसमें मुझे एक बात लगती है, अखिलेश जी खुद भी बड़े राजनेता हैं और वो एक बड़े देश के बड़े राजनेता के पुत्र हैं। उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है। वो मुस्लिम वोट को ये मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम विघटन नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाजपा के खिलाफ सब लोग एकजुट रहो। अब वही नहीं माने तो एक दरवाजा खोल दिया, बोले लेकिन जिसको जाना है वो जाए। अखिलेश जी की एक खूबी है, वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन भी करते हैं सब प्रयास। अशोक जी मेरी बात से सहमत होंगे, जब वो गठबंधन भी खूब करते हैं और टूटते भी हैं गठबंधन, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इतिहास में जो दर्ज हो ना नावेश को, वो ये दर्ज ना हो कि अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ा। ये वो ख्याल रखते हैं। अशोक जी गलत कहूं तो टोक दीजिएगा क्या? और इसकी वो पेशबंदी करके चलते पहले से। 4-5 गठबंधन तो मुझे याद है और उनके ब्रेकअप याद है। जब ब्रेकअप हुए तो क्या हुआ, और आज भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं हो, क्योंकि मायावती जी एक बड़ा आइकॉनिक फेस है। बसपा छोड़ दीजिए, लेकिन बहन जी बड़ा फेस है। हमेशा अखिलेश जी से पूछो कैसे टूटा, वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो टीवी पे देखा, कोई सी बात ही नहीं थी। कांग्रेस से क्यों टूटा, तब भी वही बात कहते हैं। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ताकि सनद रहे स्टाइल में एक बड़े वर्ग को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, हमसे न कहना, हम तो तैयार हैं, चाहे जैसे भाजपा खिलाफ सब एकजुट रहो। और अगर मान लीजिए नाव पर सब नहीं बैठ पाए तो कम से कम कहने को हो कि जो नाव पर नहीं बैठे वो खुद जिम्मेदार हैं, हम नहीं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल।
अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।